वाले बच्चों, दिस इज डेट 29th 30 अप्रैल है। आज 30 अप्रैल 2021 लेक्चर 6 है। लेक्चर 6 केमिस्ट्री चैप्टर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। और जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं फिर से वही बात कि जिन्होंने पिछला 5 लेक्चर नहीं देखा हो पहले जाओ और वो 5 लेक्चर पढ़ लो, और 5 लेक्चर अगर पढ़ा हुआ है तो 6ठे लेक्चर पर आओ। जो लोग वीडियो का टाइटल देख करके आ गए हैं कृपया करके पहले का 5 लेक्चर पढ़ लो और फिर लेक्चर नंबर 6 पर आओ। केमिस्ट्री मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स में अब आज का टॉपिक है इवापोरेशन एंड इट्स कूलिंग इफेक्ट। इवापोरेशन एंड इट्स कूलिंग इफेक्ट। इवापोरेशन एंड इट्स कूलिंग इफेक्ट। पिछले 3 दिनों से हम लोग लैटेंट हीट के बारे में पढ़ रहे हैं। लैटेंट हीट में बताया गया है कि किस तरह से स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ती है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट या फिर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना, जिसके वजह से स्टेट चेंज होता है और उस पर भी एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होती है जिसको कि हम लोग लैटेंट हीट कहते हैं। पहले लैटेंट हीट नहीं पढ़ा हो तो लेक्चर 5, लेक्चर 4, लेक्चर 3 ये सबको पहले देखो और उसके बाद आओ इवापोरेशन के बारे में। ठीक है, तो इवापोरेशन छोटे क्लास से आप लोग पढ़ रहे हैं। इवापोरेशन में क्या होता है? इवापोरेशन में लिक्विड अपने गैसियस स्टेट पे चेंज हो जाता है। तो बोलोगे सर ये तो लैटेंट हीट में भी हो रहा था, नया बात क्या है? ये तो लैटेंट हीट में भी हो रहा था, नया बात क्या है? तो जो लोग इंटेलिजेंट हैं या फिर जो लोग चैप्टर के साथ रेगुलर बने हुए हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा कि क्या नया बात है। नया बात यह है कि लैटेंट हीट में स्टेट चेंज तो होता है, लिक्विड गैस पर तो जाता है, बट लिक्विड गैस पर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जाता है। और इवापोरेशन जो है ये एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरली होना है, नेचुरल फिनोमेना है, तुमको लैब में नहीं करना है। इवापोरेशन एक नेचुरल फिनोमेना है। इस फिनोमेना में भी लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है बट अपने बॉइलिंग पॉइंट तक जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। इवापोरेशन एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें लिक्विड अपने गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, जैसे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, बट वाटर को इवापोरेशन में वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए अपने बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जाए हुए ही लिक्विड अगर गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए वो भी नेचुरल फिनोमेना है जिसमें लिक्विड अपने गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। वाटर जैसे वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, बट वाटर को अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जाने का जरूरत नहीं है। ऊपर से यह फिनोमेना नेचुरल है, ये मैन मेड नहीं है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल फिनोमेना है। लिक्विड अपने गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा विदाउट रीचिंग इवन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इस नेचुरल फिनोमेना को ही हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। इवापोरेशन इज अ नेचुरल फिनोमेना in which liquid like water changes into its gaseous state like vapor without even reaching its boiling point is called evaporation। ये हो गया पहला टॉपिक। तो पहले लिख लो, डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन पहले लिखो, पहले डेफिनेशन को लिख लो। इवापोरेशन इज अ नेचुरल फिनोमेना in which liquid like water changes into its gaseous state like vapor without even reaching its boiling point is called evaporation। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा नंबर, जिन्होंने पिछले 3 दिनों से लैटेंट हीट के बारे में पढ़ा है उनको मालूम होगा स्टेट चेंज करने के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ती है, वो भी अपने बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट पर। उस डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग लैटेंट हीट कहते हैं। यहां पर भी स्टेट चेंज हो रहा है, यहां पर भी लिक्विड गैस में जा रहा है, यहां पर भी लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हीट की जरूरत पड़ेगी।
और वो हीट जनरली हम लोग उसके बॉइलिंग पॉइंट पे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर तो बॉइलिंग पॉइंट पर भी नहीं गए हुए भी लिक्विड अपने गैसियस फॉर्म में चला जा रहा है, लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जा रहा है। इसका मतलब है कि इस केस में इवापोरेशन होने के लिए लेटेंट हीट के बराबर का हीट कहीं से तो चाहिए। लेटेंट हीट में तो उस टेम्परेचर पर पहुंचा करके हम लोग हीट प्रोवाइड कर देते थे, यहाँ तो ये जा भी नहीं रहा अपने बॉइलिंग पॉइंट पर। इसका मतलब है ये एक नेचुरल फिनोमेना है, और अगर ये हो गया तो इसको अपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। तो जहां भी इवापोरेशन हो गया वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट अपने सराउंडिंग से ही खींच लेगा। अपने नेचुरल फिनोमेना है, अपने सराउंडिंग से ही वो हीट खींच करके अपना स्टेट चेंज कर लेगा। और क्योंकि सराउंडिंग से हीट खींच लिया तो वहां पर प्रोड्यूस होगा कूलिंग इफेक्ट। यही क्लास 9 का टॉपिक है, इवापोरेशन एंड इट्स कूलिंग इफेक्ट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एज इट का मतलब इवापोरेशन है, रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट टू चेंज इट्स स्टेट। तो वो हीट कहां से लेगा, बॉइलिंग पॉइंट तक तो जा नहीं पा रहे हो, तो ये जो इट एक्वायर्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ये सराउंडिंग में से ही हीट खींच लेगा, और जिसके वजह से इवापोरेशन जब भी जहां भी हो जाए वहां पर प्रोड्यूस होता है कूलिंग इफेक्ट। इवापोरेशन जब भी जहां पर हो जाए वहां पर प्रोड्यूस होता है कूलिंग इफेक्ट। इवापोरेशन जब भी जहां भी हो जाए वहां पर प्रोड्यूस होता है कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो जब भी हो, पहले आज का टॉपिक पर हमें पढ़ना है इवापोरेशन क्या होता है, और दूसरे नंबर पर हम लोग देख रहे हैं जहां भी होगा इवापोरेशन वहां पर होगा कूलिंग इफेक्ट। जहां भी होगा इवापोरेशन वहां पर होगा कूलिंग इफेक्ट। जहां भी होगा जी इवापोरेशन वहां पर होगा जी कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि इवापोरेशन तो नेचुरल ही फिनोमेना है, बट ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जिससे हम लोग इवापोरेशन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इवापोरेशन का रेट मतलब इवापोरेशन जल्दी हो जाए। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जहां इवापोरेशन जल्दी हो जाएगा वहां कूलिंग इफेक्ट भी जल्दी हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स है, देयर आर फ्यू फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन। There are few factors affecting rate of evaporation. कुछ फैक्टर है जो कि इवापोरेशन के रेट को अफेक्ट करेगा। तो ऐसा कौन कौन सा फैक्टर होगा? पहला नंबर पर है, हम लोग चाय पीते हैं, अभी गर्मी में भी पीते हैं, ठंडी में भी पीते हैं। तो चाय के केस में कभी अगर हड़बड़ी रहे, या दूध के केस में भी अगर आप लोग दूध पीते हो तो अभी हड़बड़ी रहे, जल्दी से पीना है, तो मम्मी या फिर खुद भी हम लोग ऐसा करते हैं, जो चाय है उसको हम लोग प्लेट में उसको रख लेते हैं, और फिर वो जल्दी ठंडा हो जाता है तो हम लोग उसको जल्दी से पी लेते हैं। चाय, दूध, मैगी, सभी फिनोमेना में हम लोग इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो जब होगा इवापोरेशन जितने जगह पर एक्सपोज हो रहा हो उसका अगर हम लोग एरिया बढ़ा देंगे, तो ये नेचुरल फिनोमेना है। एरिया अगर इवापोरेशन को होने के लिए ज्यादा मिलेगा, सरफेस एरिया, तो ज्यादा जगह से हीट वो एक्सपोज खींचेगा, तो ज्यादा जगह से हीट खींचेगा तो इवापोरेशन जल्दी होगा, और इवापोरेशन जल्दी होगा तो कूलिंग भी जल्दी होगा। यही पहला टॉपिक है, इंक्रीज इन एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। जितना एक्सपोज कर सकते हो इवापोरेशन के लिए सरफेस एरिया को जितना ज्यादा बढ़ा दोगे उतना ही ज्यादा तेजी से होगा हमारा इवापोरेशन। ठीक है, फिर टेम्परेचर तो है ही, ऑब्वियस फैक्ट है। टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हो तो जल्दी वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट मिल जाएगा लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन, उतना ही ज्यादा कूलिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। फिर तीसरा जो है वो विंड स्पीड है। हवा अगर ज्यादा तेजी से चले तो इवापोरेशन का रेट जो है वो ज्यादा होगा। हवा तेजी से चलने का मतलब एयर का कंसंट्रेशन जल्दी दूर तक पहुंचेगा, जिसके वजह से इवापोरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और चौथे नंबर पर हम लोग देखते हैं
अभी मोटा मोटी लगभग बारिश का सीजन होने को है, बारिश होने रहा बट बारिश का सीजन होने को है। तो नेचर में ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब वाटर वेपर की मात्रा बढ़ जाती है तो मम्मी या फिर आप ही लोग छत पर कपड़ा सुखाने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि एयर में मौजूद वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी जो है वो इवापोरेशन के रेट को बढ़ाता नहीं है, वो इवापोरेशन के रेट को घटा देता है। क्यों इवापोरेशन के रेट को घटा देगा? क्योंकि थोड़ा सा भी जो हीट आएगा वो जो नेचर में मौजूद वेपर है उसी को इवापोरेट करने में यूटिलाइज हो जाएगा। तो बाकी जो चीज जहां पर आप चाह रहे थे कि यहाँ पर इवापोरेशन मेरे छत पर पहुंचे, मेरे कपड़ों पर पहुंचे, उसका रेट जो है वो कम हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। ह्यूमिडिटी, प्रेजेंस ऑफ वेपर डिक्रीजेस द रेट ऑफ इवापोरेशन। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है बट क्लास 9th में आपको इतना ही पढ़ना है। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया इवापोरेशन का अगर बढ़ जाए तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा, जिसके वजह से कूलिंग इफेक्ट भी जल्दी जल्दी होगा। टेम्परेचर ही बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस सा फैक्ट है कि वहां पर रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। विंड का स्पीड अगर ज्यादा हो तो वहां पर भी रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा हो जाएगा। इवापोरेशन ज्यादा हो जाएगा नहीं, रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा हो जाएगा। और उसी तरह से अगर हवा में वाटर वेपर प्रेजेंस हो, ह्यूमिड हवा हो, ह्यूमिड नेचर हो, तो वहां पर रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन। इसको लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन। इंक्रीज इन एक्सपोज्ड सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवापोरेशन। Increase in temperature increases the rate of evaporation. Wind speed increases the rate of evaporation, and humidity, presence of vapor, decreases the rate of evaporation. ठीक है, तो इसको फटाफट 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 नोट कर लो। ठीक है, यहां तक अगर हो गया हो तो नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं है, इसी पे है, थोड़ी सी बातचीत करेंगे। इवापोरेशन का ये जो कूलिंग इफेक्ट है, इसका नेचुरल फिनोमेना क्या क्या हमें अगल बगल दिखता है, इसके बारे में अभी हम लोग बातचीत करेंगे। इवापोरेशन एंड इट्स कूलिंग इफेक्ट। मैंने पहले भी कुछ होमवर्क दिया था, वो कुछ बच्चों ने नहीं बनाया है। वीडियो देख तो रहे हो बट अगर होमवर्क नहीं बना रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे होमवर्क कैसे भेजें, होमवर्क कैसे भेजना है, क्या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर सबके पास है जो मेरे को फॉलो करते हो। ये नंबर है 8083562235, इसी पे होमवर्क भेजना है फटाफट। और नहीं भेजने का मन है तो मत भेजो, तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा वैसे। तो इवापोरेशन एंड इट्स कूलिंग इफेक्ट, इवापोरेशन एंड इट्स कूलिंग इफेक्ट, इवापोरेशन एंड इट्स कूलिंग इफेक्ट में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इवापोरेशन का कूलिंग इफेक्ट। गर्मी का सीजन अभी तो है ही, गर्मी के सीजन में क्या करते हैं हम लोग, छत पर शाम के समय, कोविड काल में बहुत कुछ चेंजेस हो गया बट ऐसे नॉर्मल साइंस का फेनोमेना यही है। गर्मी में शाम के समय मम्मी पापा या फिर आप ही छत पर ढेर सारा पानी डाल देते हैं। उससे होता क्या है, क्यों छत पर पानी डाला जाता है? छत पर पानी शाम में डालने पर क्या होता है, वहां पर दिन भर आपका वो जो छत है वो धूप के वजह से पूरा का पूरा जो है वो गर्म हुआ पड़ा रहता है। और उसमें जैसे ही ढेर सारा पानी जब आप डालेंगे तो उस वाटर के साथ क्या हो जाएगा वहां पर, तो वहां पर एक नेचुरल फिनोमेना हो जाएगा, इसको हम लोग इवापोरेशन कहेंगे। और अभी हम पिछले 12 मिनट से पढ़ रहे हैं कि जहां जहां इवापोरेशन नेचुरली होगा वहां पर कूलिंग इफेक्ट कॉज होगा, जिस वजह से जो सराउंडिंग है आपका छत है और उसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो उसके कूलिंग इफेक्ट को फील कर पाएगा। इसी वजह से गर्मी के सीजन में हम लोग छत पर 4-5 बजे के करीब करीब शाम में पानी डालते हैं छत पर, ताकि रात में हमारा सराउंडिंग्स जो छत है उसके नीचे वाला पोर्शन जो है वो ठंडा रहे। दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना वेयर वी सी इवापोरेशंस कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, और हम लोग देखते हैं गर्मी के सीजन में ही खूब सारा अगर पसीना निकल जाए और उसके बाद अगर पंखे के नीचे जाए, जो कि बिल्कुल नहीं करना है, कोविड काल में ये सब चीज से बिल्कुल बचना है, बट नेचुरल है, हमारे आपके सबके साथ हुआ है। पसीना जब निकला हुआ रहता है और जब हम लोग पंखे के नीचे जाते हैं तो अभी आप लोग पढ़े विंड स्पीड के वजह से रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है। गर्मी का सीजन है और पंखे के नीचे विंड स्पीड के वजह से
वहां पर जो आपका पसीना निकला है वो फट से उसका इवापोरेशन हो जाता है और लगातार पढ़ी रहे हो इवापोरेशन नेचुरल फिनोमेना है। जब भी होगा, जहां भी होगा, वहां पर प्रोड्यूस होगा कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, इसी तरह से समर सीजन में हम लोग कॉटन का क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन का क्लोथ्स प्रीफर किया जाता है, कॉटन का कपड़ा पहनते हैं। कॉटन का कपड़ा गर्मी के सीजन में क्या होता है, कॉटन का कपड़ा जो है वो बॉडी में से स्वेट को बढ़िया से अब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी से अब्जॉर्ब करके वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में ले आता है और सराउंडिंग में, क्योंकि गर्मी का सीजन है, वो जो स्वेट मतलब पसीना को एक्सपोज करता है सराउंडिंग से, और सराउंडिंग में क्योंकि गर्म मौसम वहां पर इवापोरेशन होता है, नेचुरल फिनोमेना है, जहां जहां इवापोरेशन वहां वहां कूलिंग इफेक्ट। तो कॉटन का कपड़ा हमेशा स्वेट को बॉडी से एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग से एक्सपोज करता है, जिसके वजह से वहां होता है इवापोरेशन और उस इवापोरेशन के वजह से होता है कूलिंग इफेक्ट। ये 3 क्वेश्चन हो गया है ना। चौथा क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, डिओड्रेंट वगैरह हाथ पर जैसे ही मारते हो तो फट से वो जो डीओ है हाथ पर जैसे ही या फिर बॉडी पे मारते हो तो फट से एक्सपोज हो जाता है और इवापोरेट हो जाता है, जिसके वजह से जहां पर भी आप डीओ या फिर परफ्यूम को मारते हैं वहां पर ठंडक महसूस होता है। वहां पर भी वही है, वहां पर भी इवापोरेशन बहुत नेचुरली और जल्दी हो जा रहा है, जिसके वजह से कूलिंग इफेक्ट कॉज हो जा रहा है। 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां और छठा बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, सब का सब स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। छठा क्वेश्चन आपका, 5वां क्वेश्चन आपका ये है, आजकल तो कम यूज करते हैं बट करना चाहिए। गर्मी के सीजन में फ्रिज का पानी तो बिल्कुल ही अब कोविड काल में मना किया जा रहा है, बट गर्म पानी तो नहीं पीते हैं। पानी को ठंडा रखने के लिए पहले का नेचुरल फिनोमेना था, अभी भी घर में इस्तेमाल होता है। मटके में पानी हम लोग अर्देन पॉट बोलते हैं, उसमें पानी रखते हैं। क्या फायदा होता था या फिर होता है, तो मटका जो है वो क्ले एंड मेनी पोरस मटेरियल्स का बना, मेनली क्ले का बना हुआ रहता है। क्ले हो गया, सैंड हो गया, पोरस मटेरियल से भरा हुआ रहता है। तो पोर्स होते हैं, छोटा छोटा छेद टाइप का रहता है क्ले का और सैंड का बना होने के वजह से, जो कि जब उसके अंदर पानी को रखोगे तो वो पानी को इवापोरेट मतलब वो सीख करता है, उसका जो छोटा छोटा छेद है वो पानी को सोख करके फिर उसको बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ, जैसे कॉटन का कपड़ा वाली जो बात थी, उसी तरह से क्ले का बना हुआ, क्ले एंड सैंड एंड पोरस मटेरियल का बना हुआ जो अर्देन पॉट है, उसमें छोटा छोटा छेद पोर्स होता है, जो कि उस घड़े में रखे हुए पानी को धीरे धीरे सोखता है और बाहर एटमॉस्फेयर के साथ उसको रिसना मतलब एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में ले आता है। और एटमॉस्फेयर के साथ जब कांटेक्ट में गर्मी के सीजन में लेके आएगा तो वहां पर हो जाएगा भैया इवापोरेशन, और जिसके वजह से वहां पर कूलिंग इफेक्ट। तो सिर्फ मटका का बाहर वाला ही पोर्शन नहीं, क्योंकि अंदर से पानी को सोख रहा है, अंदर भी इवापोरेशन हो रहा है, तो अंदर का पानी भी ठंडा रहेगा और बाहर से सरफेस को भी अगर आप छू करके देखेंगे तो वो भी ठंडा रहता है। तो मटके में पानी इस तरह से ठंडा रहता है। और छठा जो इसका इफेक्ट है वो है हमारा डेजर्ट कूलर। एसी तो आजकल तो हर सब घर में है, बट एसी भी मना ही किया जा रहा है कोविड काल में, बट कूलर कहीं पर भी मना नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना पे काम करता है। कूलर किस फिनोमेना में काम करता है, सबके घर पर होगा, सब लोग देखे होंगे। कूलर में जो खस फूस साइड में लगा हुआ रहता है, उसमें सबसे पहले पानी मोटर के थ्रू, जो उसके पाइप्स के थ्रू पानी उसमें जाता है और वो पानी को सोख करके रखता है। उसके बाद क्या होता है भैया, उसके बाद जो है जैसे ही अंदर का जो उसका फैन होता है वो ब्लो करेगा, तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, बट केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत जान लिए हैं, तो वहां पर हवा का मोशन बढ़ जाएगा बहुत तेजी से, जिसके वजह से काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाने के वजह से, अब इसके बाद वाला जो टॉपिक बता रहा हूं वो हो सकता है बाउंस कर जाए, समझने का ट्राई करना। एनर्जी जो होता है वो पूरे दुनिया में कंजर्व होता है, फिजिक्स में पढ़ेंगे, बट थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में आइडिया होना चाहिए। अचानक से अगर तुम काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो फैन के मदद से उतने कम स्पेस पे, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगा, बट उसके एवज में जो प्रेशर है, प्रेशर का एनर्जी कम हो जाएगा। अंदर का प्रेशर एनर्जी कम और बाहर का प्रेशर एनर्जी ज्यादा, तो बाहर प्रेशर ज्यादा अंदर प्रेशर कम, इसके वजह से प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और उस प्रेशर के डिफरेंस क्रिएट होने के वजह से
उस प्रेशर बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो हवा का जो मूवमेंट है वो बाहर से खिंचा करके अंदर के तरफ आएगा। और क्योंकि समर सीजन में इस्तेमाल कर रहे हो तो जो बाहर से हवा खींच करके आ रहा है वो गर्म हवा है, और अंदर जो खसफूस है जो कि पानी को सोख करके रखा है वो गर्म हवा उस अंदर ट्रैप्ड वाटर को इवापोरेट करेगा। और क्योंकि इवापोरेशन एक नेचुरल फेनोमेना है और हम लोग लगातार 20 मिनट से पढ़ रहे हैं कि जहां इवापोरेशन वहां पर कूलिंग इफेक्ट, तो अंदर जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने लगेगा। और क्योंकि पंखा लगातार चल रहा है तो वो कूलिंग इफेक्ट के वजह से वो जो ठंडा हवा है उसको फिर बाहर की तरफ फेंकेगा। बाहर से गर्म हवा अंदर और अंदर से ठंडा हवा बाहर। एक नंबर का आंसर इज इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। एक से ज्यादा नंबर का आया तो कम से कम आपको इतना लिखना पड़ेगा कि डेजर्ट कूलर वाटर को ट्रैप करके रखता है और प्रेशर डिफरेंस के वजह से जब फैन ऑन होता है, प्रेशर डिफरेंस के वजह से बाहर का जो गर्म हवा है वो अंदर सराउंडिंग के अंदर आता है, और बाहर से जब गर्म हवा अंदर आएगा तो अंदर जो खसफूस में जो पानी है उस पानी को इवापोरेट करेगा गर्म हवा, और इवापोरेशन के वजह से कूलिंग, और वो कूल हुआ एयर फिर से बाहर की तरफ चला जाएगा। दिस इज हाउ इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग इन डेजर्ट कूलर्स। ठीक है, तो अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि होमवर्क क्या है, तो होमवर्क यही है 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का 1 नंबर का आंसर सिर्फ इतना ही होगा, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। बट लैंग्वेज के साथ आंसर आपको लिखना है। 6 क्वेश्चन है, 6 तो नहीं दे रहा, कुछ दे रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, वाई कॉटन क्लोथ्स आर प्रीफर्ड इन समर सीजन। कॉटन का कपड़ा समर के सीजन में पहनते हैं। आंसर सेल्फ लिखना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। कॉटन का कपड़ा बॉडी में से स्वेट मतलब पसीना को एब्जॉर्ब करके बाहर सराउंडिंग के साथ एक्सपोज कर देता है। समर सीजन में बाहर का जो गर्मी है वो एक्सपोज्ड पसीना का इवापोरेशन करवाता है। उस इवापोरेशन के वजह से लगातार कूलिंग इफेक्ट कॉज होते रहता है, जिसके वजह से समर के सीजन में कॉटन का कपड़ा प्रीफर करते हैं। आंसर लिखोगे ट्यूशन कॉपी में, नोट्स कॉपी में, फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजोगे। अगर करना है तो, शौक नहीं है पढ़ने का तो मत करो, क्या ही कोई कर सकता है आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाटर रिमेन्स कूल इन अर्देन पॉट। अर्देन पॉट मतलब मटका होता है, घड़ा। अर्देन पॉट घड़ा, अर्देन पॉट में पानी ठंडा कैसे रहता है। और तीसरा नंबर, हाउ डेजर्ट कूलर मतलब कूलर कैसे काम करता है। हाउ डेजर्ट कूलर वर्क्स। अपने लैंग्वेज में लिखना है, वीडियो में लगातार बताया गया है आंसर को पकड़ो, समझो, अपने लैंग्वेज में लिखो। होमवर्क करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सबमिट कर दो। दिस इज हाउ इवापोरेशन एंड इट्स कूलिंग इफेक्ट। तो क्या क्या पढ़ना था, इवापोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या है, डेजर्ट कूलर कैसे काम करता है, घड़े में पानी ठंडा कैसे रहता है, समर सीजन में छत पर पानी मम्मी क्यों पटाती है शाम के समय, और समर सीजन में कॉटन का कपड़ा क्यों पहनते हैं, डिओड्रेंट परफ्यूम हाथ में मारते हैं तो फट से ठंडक क्यों महसूस होता है। ये सब का सब आंसर है इवापोरेशन एंड इट्स कूलिंग इफेक्ट का। ये तीनों का आंसर बढ़िया लैंग्वेज में लिख करके आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। जितना जल्दी हो सके इस होमवर्क को करो और प्रैक्टिस करो, और अगर नहीं समझ में आए तो फिर से पूछो, फिर से बताऊंगा। बाकी वीडियो को अभी लाइक कर दो, लास्ट में भूल जाते हो, और दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके रखो। लगता है कि 1 से 2 दिन में हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। घर पर रहो, सब लोग सेफ रहो, कोई इधर उधर बिना मतलब के मत निकलो। सारा का सारा सिलेबस हम लोग आराम से बिल्कुल घर पर बैठ करके कवर करेंगे। पैनिक नहीं करना है, होमवर्क करना है और घर पर सेफ्टी के साथ रहना है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।